नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने मेन सेंटर अहिल्यानगर में हूँ और यहाँ पे मेरी पेशेंट शीतल और उसके पति अनिल यहाँ पे आए हैं। कल ही आपने उनका रील देखा होगा। तो शीतल के शादी को 12.5 साल हुए थे और उसके बाद वो कंसीव हुई है। तो शीतल, आपका पूरा नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम शीतल अनिल जैतलकर है और मेरे हस्बैंड का नाम अनिल सदाशिव जैतलकर। जैतलकर सर, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं शिरूर में रहता हूँ, पुणे जिले में। हाँ। और मैं जॉब करता हूँ हायर अप्लायंसेस में। ओके, तो आपको दुर्वांकुर आयुर्वेद के बारे में कैसे पता चला? मुझे कैसा पता चला मैडम कि हमने क्या किया था, 1 साल ट्रीटमेंट बंद किया था। 1 साल के बाद हम ऐसे ही सोच रहे थे कि अभी ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, क्योंकि ये एलोपैथिक से क्या हो रहा था, उसका शरीर ये होने लगा था। तो मैंने बोला चलो अभी ट्रीटमेंट बंद करेंगे। पर अभी बाद में हम डिस्कस किया था। मेरे कंपनी में मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ये सजेस्ट किया था कि तू एक बार जाके तो देख उधर। और इसने भी यूट्यूब पे देखा था। तो यूट्यूब पे हम दोनों आके घर पे से बात करने लगा भाई। तो उसने भी मुझे बोला कि मैंने भी चेक किया, ये देखो ये भी हॉस्पिटल है, तो हम उधर जाएंगे, दुर्वांकुर हॉस्पिटल में जाएंगे, एक बार भेंट दे देंगे। तो हमने ऐसे सजेस्ट किया और हम 26 फरवरी को यहाँ आ गए। 26 फरवरी को यहाँ आने के बाद हमने ऐसा ही आए तो हमने देखा कि हॉस्पिटल है। तो आपका वो बोर्ड भी देख लिया। देखने के बाद पता चला कुछ ना कुछ हमारा यहाँ रिजल्ट आएगा। तो हमने ऐसे मन में सोच लिया और सोचने के बाद हम आने के बाद हमारी पूरी हिस्ट्री लिखे आए थे। तो हमने बाहर जाके हमारी हिस्ट्री लिख लिया कोमल सिस्टर ने। वो लिखने के बाद हम अंदर आने के बाद आपने हम लोगों को पूछा कि कैसे किया, कितना किया, किधर गए थे, इतने नतीस रहने के बाद आप कितने इधर भाग गए। तो बहुत हॉस्पिटल्स में आपने देखा? मैंने 10-12 हॉस्पिटल मैडम देखे, बहुत जगह पे। 1 साल से ही ट्रीटमेंट चालू किया था। तो मुझे पीसीओडी था ना, इसकी वजह से। तो पहले शुरुआत में इतना नहीं था। तो 1 साल से 12 साल तक हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया था। 8-9 डॉक्टर के पास दिखाया था और 4 IUI होते मेरे और एक IVF के लिए भी ट्राई किया था, लेकिन मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था। तो हुआ नहीं। मतलब IVF का थोड़ा सा साइड इफेक्ट, जैसे कि उसके ओवम रिट्राइव कर रहे थे, वो फॉलिकल निकाल रहे थे एम्ब्रियो बनाने के टाइम। उस टाइम उसको इन्फेक्शन बैठा और इन्फेक्शन की वजह से असाइटिस यानी कि उसका पेट में पानी हो गया और फिर मेरा पीरियड भी बंद हो गया था। और उन्होंने हमें 1 महीने बाद बुलाया था, लेकिन मुझे पीरियड ही आए नहीं थे। और हमने वो फीस जो उनके पास रखे थे तो उन्होंने देने से भी इनकार किया कि अब नहीं होगा। हाँ, मतलब आपने पूरे पैसे भरे थे और उनकी प्रोसीजर हुई थी, तो उसकी वजह से फिर हमने 1 साल तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। पीरियड ही नहीं आ रहे थे इसकी वजह से, और ड्रेस भी बहुत बढ़ गया था इसके लिए। और फिर 1 साल हमने कहीं भी नहीं दिखाया था। फिर मैंने यूट्यूब पे 2 साल से आपकी वीडियो देखती थी मैं। पुरानी वीडियो थे आपके बहुत, कोल्हापुर के कोई तो पेशेंट हो गए, उनके देखे थे। और फिर हमारे शादी का सालगिरह था, तो उनको मैंने बोला कब तक ऐसे रहना है, तो कहीं तो चालू करेंगे हम ट्रीटमेंट। तो मेरे सास ने भी सजेस्ट किया कि आप कब चालू करने वाले हो, इससे नहीं क्या। तो फिर इनके दोस्त ने सजेस्ट किया कि वो केड़गांव में शारदा महांडोळे मैडम है, उनके पास आप एक बार दिखाओ। और फिर हमने भी ऐसा 2-4 हॉस्पिटल के नाम थे। फिर ऐसा आंखें बंद करके उंगली रखी थी, तो आपका भी नाम आया। वो एक आपकी मतलब पॉजिटिव सोच। अच्छा हुआ। और ये पॉजिटिव सोच क्यों आ गई हमारी कि आयुर्वेदिक के हिसाब से आयुर्वेदिक है ना, तो कुछ इन्फेक्शन हमारे को नहीं होगा और ट्रीटमेंट अच्छी रहेगी। तो हमने मन में ही सोच लिया था कि हम लोगों को अभी फाइनली ही करना है और इसी हॉस्पिटल में जाना है। और जब हम यहाँ आए तो हम शुरुआत में मैडम ने हमें मेडिसिन दी थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी थी। फिर बहुत जल्दी ट्रीटमेंट चालू किया था। हम दोनों का भी पंचकर्म किया और दोनों की भी उत्तर बस्ती की। और फिर मैडम ने हमें ऐसा बोला था कि 6 महीने का मुझे टाइम दे दो, मैं मेरे पास से जितने मुझसे होगा उतने में क्या जल्दी में मैं रिजल्ट का करूंगी, ऐसा नहीं क्या। तो फिर 3 महीने शुरुआत में शरीर शुद्धि के लिए लिए थे मैडम ने। और फिर 4थे महीने में मुझे
प्रेगनेंसी रुकने के लिए मेडिसिन दी थी। तो मैंने मुझसे भी कुछ गलती हो गई, तो मैंने वो पत्ती नहीं लिया था। और फिर मैडम मुझ पे गुस्सा हो गई थी कि तुम्हें IVF के लिए जाना है क्या। तो फिर मैंने ऐसा बहुत सीरियसली लिया। मतलब मैं डांटती भी हूँ पेशेंट को आपके अच्छे के लिए। उसके दूसरे महीने में हमें रिजल्ट आया। तो उसके बाद ही रिजल्ट आया ना। हाँ। जब टीचर भी गुस्सा होता है, मम्मी पापा गुस्सा होते हैं, तो उसके बाद ही हम बदल सकते हैं। करेक्ट। तो शीतल मतलब जो पथ्य रहता है वो मतलब आपके से होता ही नहीं था, तो मैंने उसको डांटा। वो थोड़ा रो भी गई थी उस दिन, लेकिन उसने मन पे लिया। उसका 10 या 15 किलो वेट लॉस हुआ ना आपका। अगर मैं नहीं डांटती तो वो उतना मन से नहीं करती, तो उसके बाद ही उसको रिजल्ट आ गया। और मेरे पीरियड रेगुलर हुए थे। जो बंद हुए थे, मतलब आपको क्या अनुभव है? जो 1-1.5 साल आपका पीरियड बंद हुआ था, स्पॉटिंग हो रहा था कभी कभी खाली, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था पहले तो, और फिर पीरियड आती ही नहीं थी। और आए ना सिर्फ ऐसे स्पॉटिंग होती थी। और फिर आपके पास जब मैंने ट्रीटमेंट, और ये IVF के बाद हुआ ना? हाँ, IVF के बाद हुआ था। मेरा 45 था वेट। पहले IVF के पहले था। और फिर बाद में 65 हो गया। 20 kg उसका बड़ा था ड्यू टू द हार्मोन। और वो इंजेक्शन लगते थे, तो उसकी वजह से मुझे कभी कभी उल्टी भी होती थी ऐसे। शायद जब आपके उस पेट में पानी हुआ था, सैंडविच हुआ था, उस टाइम वो आप वहाँ पे एडमिट भी थी ना? हाँ, एडमिट 5-6 दिन एडमिट थी, तो उसका खर्चा अलग से ही था। हाँ, और उन्होंने फिर से बताया कि फिर से आप IVF नहीं कर सकते और हैं। उस टाइम में बहुत वीक हो गई थी। वो मेरा 6 दिन में ही मेरा बहुत वेट कम हो गया। मैं व्हील चेयर रहते हैं ना, तो उस पे मुझे खड़ा भी होने नहीं, ऐसा लिफ्ट से आना जाना था। तो बहुत बुरा है उसका हिस्ट्री पूरा। जब टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो दोनों भी रोने लगे थे, इतने इमोशनल हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने अभी बोला था आप IVF भी नहीं कर सकते हैं, और अभी आपको कंसीव होगा या नहीं होगा हम बता नहीं सकते। मतलब ऐसे केस अगर आयुर्वेद के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो जो नए केस है उनको क्या दिक्कत है। लेकिन लोग आयुर्वेद की तरफ विश्वास नहीं रखते हैं, और खर्चा तो आएगा, क्योंकि आयुर्वेद में भी रसायन वाजीकरण कल्प यूज करने पड़ते हैं, कि जिसमें सुवर्ण रहता है, मोती रहता है, प्रवाह रहता है। और अभी गोल्ड की कीमत तो आपको सबको पता है कि बढ़ गई है, तो इसलिए कंपनी ने भी सब मेडिसिन महंगे किए हैं। और रसायन वाजीकरण कल्प यूज करने के बाद ही जो ऐसे क्रॉनिक पेशेंट्स रहते हैं उनको रिजल्ट आता है, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और फिर स्त्री बीज यानी कि शुक्र और आर्तव पुरुष बीज ये बनते हैं। तो पहले 6 धातु हमें क्लियर करना पड़ता है, इसलिए हमें 3 महीने लगते हैं। और अभी शीतल ने बताया कि जब हमने पंचकर्म किया पहले ही महीने में उसको अच्छा पीरियड आने लगा। हमें पहले पता होता ना कि यहाँ इतने अच्छे रिजल्ट है, तो हम पहले ही आते, लेकिन हमें पता ही नहीं था मैडम का हॉस्पिटल ऐसा। तो फिर हम ऐसा सबको बोलना चाहते हैं कि आप एक बार यहाँ कंसल्ट करो मैडम के पास, एक बार आके देखो कैसा है कैसा नहीं, फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। हमें बहुत टाइम लगा, हमने 12 साल इधर उधर घूमे। ऐसा नहीं कि मैडम का पता था, हमें जब पता चला तो हमने टाइम नहीं गवाया, यहाँ आए। और हमें यहाँ आए तो रिजल्ट मिले। और ये भी इमेजिन कर सकते कि यहाँ नहीं आते तो हम और भी घूम सकते। हाँ, और जगह पे घूमते घूमते रह जाते। आप क्या बताना चाहते हैं? मैं तो ये बताऊंगा कि मेरे जो भी अभी मैंने तो क्या किया मैडम, पहले मेरे दोस्त को बताया, अभी मेरे 2-3 दोस्त को बताया, मेरे दोस्त भी आना चालू हो गया एक, और एक आने वाला है अभी। तो मेरा ये कहूंगा कि हम लोग जितना टाइम लगाएंगे उतना टाइम बढ़ेगा। आप लोग सोचो नो मत कि पहले आ जाओ, एक बार आप ट्रीटमेंट चालू करने से पहले आप मैडम के पास आ जाओ, अपनी हिस्ट्री बता दो, आप क्या है उससे सिर्फ ले लो और बाद में ट्रीटमेंट चालू कर दो, कोई इश्यू नहीं है। बट आप आने के बाद पता चलेगा सही में रिजल्ट है क्या नहीं है। और जो अपने साइड इफेक्ट भी नहीं है कुछ भी, जो साइड इफेक्ट शरीर पे हुए हैं वो पहले हम निकालते हैं। नहीं, वो ट्रीटमेंट तो आयुर्वेदिक आप दोनों ने लेना चाहिए। मेरा तो कहना ये है कि हम दोनों ने भी पंचकर्म किए हैं, दोनों ने भी उत्तर बस्ती किए है, दोनों ने। जब ये बच्चा है तो वो दोनों का रहता है, तो दोनों मिल के करना चाहिए दोनों ने भी। क्योंकि आयुर्वेद यही बताता है, शुक्र शोणित संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भसंज्ञा। और मतलब when female egg and male egg meet to each other, that is called as a fertilization। अगर स्त्री बीज और पुरुष बीज का संयोग होने के बाद ही गर्भ तैयार होता है, उसमें आत्मा का प्रवेश आने के बाद, तो फिर
जैसे स्त्री ट्रीटमेंट लेती है वैसे पुरुष ने भी लेना चाहिए ना, क्योंकि पुरुष और स्त्री बीच का बच्चा है, तो दोनों को ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। और हम जैसे टाइम लगाते हैं तो सिर्फ टाइम ही नहीं जाता है, हमारे शरीर के प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं और फिर हम दोष डॉक्टर को ही देते हैं कि ये रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। और सब क्रॉनिक पेशेंट ही आते हैं, सब ट्यूबल ब्लॉक, सब मतलब थैली का भी पूरा एडिशन अंदर से। मैडम अभी मैंने आपकी जितने भी वीडियो देखे ना, तो ये सब आपके पास जो इधर उधर घूम के आए सब लोग और रिजल्ट उसको मिला है। तो मेरा कहना यही है कि इधर उधर मत जाओ, पहले आप आके इधर मिलो, मेरा ये ना यही डॉक्टर के पास। हमने तो बहुत जब पहली बार आए थे इधर पोस्टर लगाए इस सारे बच्चों का, वो देखे ऐसा लगता था, वो उसके पॉजिटिव थिंकिंग आती थी कि नहीं वो इधर कुछ तो होगा ऐसा। मेरा ये कहना है मैडम, और एक सजेशन और मैं बहुत नेगेटिव, हाँ नहीं नेगेटिव ही हूँ मैं, ऐसा मैं कहीं भी गई ना तो ऐसा मुझे ऐसा दिमाग में ऐसा घूमने था रिजल्ट आएगा कि नहीं रिजल्ट आएगा, लेकिन इधर मुझे सच में ऐसा नहीं लगता था। ये वो पोस्टर देख के ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग सराउंडिंग। मेरा ये कहना है मैडम कि बार आपने और थोड़ा भी 7,000 लिया है ना, उससे भी ज्यादा होगा, 22,000 हो गया। तो आपने अपने वो थोड़ा सा बाहर भी एक बोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि उससे वो थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ता है लोगों का। वो तो 4-5 साल पुराना है, 5 साल पुराना, अभी वो तो थोड़ा सा ये कर दिया तो बढ़िया हो जाएगा। और हमारा हिस्ट्री भी इधर हमें 1 घंटा लगे है तक वो हिस्ट्री लेने के लिए, इतने हमारे पास फाइल थे, बहुत सारे डॉक्टर के फाइल इतना था तो, और बहुत डिटेल में लिखे थे, कोमल सिस्टर ने लिखे थे, तो बहुत डिटेल में लिखे थे। सो बहुत बहुत धन्यवाद Thank शीतल you. और अनिल। जब बेबी होगा, बेबी के साथ भी हम वीडियो निकालेंगे। धन्यवाद।